अभी बाइक आ चुकी है फाइनली। अभी इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। एक ये डैमेज हुआ है यहाँ पे छोटा सा, अभी तक तो यही दिखा है, बाकी देखते हैं। सो हेलो एंड महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली गुड न्यूज़ आ गई है। हमारी बाइक जो है वो आ चुकी है यहाँ बैंगलोर, और अभी डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया था। दे आर ऑन द वे। वो अभी हमारी बाइक लेके हमारी लोकेशन पे आ रहे हैं। मैंने अराउंड 2 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी कि 20-22 दिन में मेरी बाइक आ जाएगी यहाँ पे, बट लेकिन 15 दिन में ही मैंने मंगवा ली है। तो फाइनली निंजा इज़ हियर। अब जो व्लॉग अभी नहीं आ रहे थे काफ़ी दिन से, अराउंड मैंने 10 दिन पहले एक व्लॉग डाला था, उसके बाद नहीं डाल पा रहा था बिकॉज निंजा वॉज नॉट देयर हियर इन बैंगलोर। सो अभी बैंगलोर में आ गई है बाइक, और अब से जो मैंने कमिटमेंट दी थी पहले कि वीक में 2 व्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे, तो वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बाइक आने वाली है। तो अभी चलिए सीधे चलते हैं नीचे और देखते हैं बाइक कब तक आ रही है। बाइक आ चुकी है फाइनली। अभी इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। एक ये डैमेज हुआ है यहाँ पे छोटा सा, अभी तक तो यही दिखा है, बाकी देखते हैं। तो गाइस फाइनली निंजा आ चुकी है, अनबॉक्स हो रही है, और अब आने वाले हैं डेली व्लॉग्स। अभी पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसकी सर्विस कराएंगे बिकॉज सर्विस ड्यू हो रखी है। Memories die out too hard, but we were traveling mountains just to find the loudest tears. So guys, अभी आप लोगों ने देख लिया है कि बाइक आ गई है नीचे। अनबॉक्स भी पूरी तरीके से हो चुकी है, मैंने पार्किंग में लगा दी है। अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे उसकी सर्विस कराने, बिकॉज 6000 किलोमीटर पर उसकी सेकंड सर्विस ड्यू थी। 6 महीने के पहले भी, तो 6 महीना ऑलमोस्ट 16 दिसंबर को होने वाला है, 3 दिन में। तो और अभी 5500 किलोमीटर चली है बाइक, बिकॉज 2 महीने मैंने चलाई नहीं, तो कुछ चली नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सर्विसिंग कराने। जैसा मैंने बताया, बाइक की आज सर्विस होनी है, बिकॉज ऑलरेडी 5400 अराउंड चल चुकी है बाइक। तो मैंने सोचा अब सर्विस भी करवा लेते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे कावासाकी सर्विस सेंटर। एक्चुअली यहाँ पे कावासाकी शोरूम अलग है और सर्विस सेंटर दूसरी जगह है। तो जो सर्विस सेंटर है वो है जयनगर में, और सर्विस करानी है, प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो लीवर टूटा है वो भी, इसको भी सही करवा लेंगे, मतलब चेंज करवा लेंगे। ये तो आफ्टर मार्केट ही लगेगा। फिर आपको एट द एंड पूरा सब कुछ होने के बाद बताएंगे कि सर्विसिंग में प्लस जो मैंने एक्सेसरीज लगवाई, क्या क्या लगाई है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी हम लोग कावासाकी के सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सर्विस का क्या कॉस्ट आता है। ये सेकंड सर्विस है मेरी, 5500 किलोमीटर पे मैं करवा रहा हूँ, 5300 टू बी वेरी एक्यूरेट। और देखते हैं क्या क्या खर्च आता है इसका। शायद मेरे ख्याल से ब्रेक पैड्स वगैरह भी जा चुका है, वो भी एक बार चेक करवा लेंगे। बाकी और जो होगा वो आपको अपडेट करते रहेंगे। सो गाइस, अभी हम लोगों ने बाइक दे दी है सर्विसिंग के लिए। एक्चुअली अभी लाइन में 3 बाइक्स थी, तो टाइम लग जाएगा सर्विसिंग होने के लिए। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो चेंज करवानी है, मैं करवा रहा हूँ बेसिकली। जैसे कि मैं एयर फिल्टर करवा रहा हूँ BMC का, इंजन ऑयल डलवा रहा हूँ, एक मैक्सिमा करके एक है परफॉर्मेंस इंजन ऑयल, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। सो इट इज़ लाइक मोर और लेस इक्वल टू लिक्विड मोली ओनली। सो एक वो डलवा रहा हूँ। और फ्रेम स्लाइडर भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी आ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो मैंने लास्ट टाइम फ्रेम स्लाइडर लगवाया ना, तो उसका एक इंजन का एक बोल्ट आता है जो इंजन को कैरी करता है, वो बोल्ट मिसिंग है। तो मतलब अभी ऐसी सिचुएशन है कि अगर साइलेंसर के नीचे का जो अंडर बेली होता है वहाँ का अगर मैं 2 बोल्ट निकाल देता हूँ तो इंजन नीचे गिर जाएगा, ऐसा हो रखा है। पता नहीं किस लास्ट टाइम जिससे मैंने स्लाइडर लगवाया ना उसने कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को स्लाइडर्स भी बदलवाना पड़ेगा।
सो गाइस आपने सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लिए होंगे और सर्विसिंग का जो कॉस्ट वगैरह सब कुछ पड़ा है मैं बाइफरकेट करके एक बार आपको घर जाके बताता हूँ। हालांकि एक्सेसरीज में पैसे ज़्यादा लग गए हैं क्योंकि मैंने BMC का एयर फिल्टर इंस्टॉल करवा दिया है, लॉन्च नहीं इंस्टॉल करवा दिया है, जो कि आया 8000 का। सबसे मेन कॉस्ट जो पड़ी है वो मेरे को उसी की पड़ी है। बाकी मैंने मैक्सिमा का हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल डलवाया है जो कि 2 लीटर पड़ा है मेरे को 2600 रुपये का, 2598 टू बी वेरी एक्यूरेट। इसमें 2 लीटर इंजन ऑयल डलता है तो उसकी पर लीटर की जो कॉस्ट थी वो 1300 रुपये थी। और अभी इसमें 1-2 काम रह गया। एक एक्चुअली बहुत बड़ी इशू हो गई थी, जो मैंने लास्ट टाइम फ्रेम स्लाइडर्स लगवाए थे ना, लोकल क्वालिटी के लगवा लिए थे, मतलब प्यूक के अवेलेबल नहीं थे उस समय। तो उसने क्या किया, जो चेसी की जो एक रॉड होती है, मतलब चेसी की जो मतलब होल्ड करके रखती है इंजन को, वो रॉड उसने निकाल दी क्योंकि फिटिंग नहीं बैठ रही थी उस स्लाइडर्स की। तो उसने क्या किया, उसने वो रॉड ही हटा दी, जिसकी वजह से ताकि वो फ्रेम स्लाइडर जो लगा रहा था ताकि वो फिट बैठ जाए। उस पागल को इतना नहीं पता है कि स्लाइडर्स नहीं लग रहे तो भाई बता देना चाहिए। इतना कैसे कैसे लोग हैं। आज मैं आया सर्विस सेंटर तो उसने बताया कि भैया आपका थोड़े टाइम में इंजन खुल के नीचे गिर जाता अगर आप ध्यान नहीं देते तो। मतलब इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मेजर इशू था। तो मैंने वो स्लाइडर्स हटवा दिए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्लाइडर्स लगवाने। स्लाइडर्स प्यूक के हैं, वो अराउंड 15,000-16,000 रुपीज़ के हैं। बट ये है कि वो एकदम ओरिजिनल प्यूक का है तो गाड़ी को भी मतलब प्रोटेक्ट करेगा। बाकी ये एक टूट गया है लीवर, तो ये भी अगर देखेंगे मिल जाएगा तो इसको भी लगवा लेंगे। सर्विस का अगर आपको रिव्यू दूं तो 1 नंबर की सर्विस करके दी है राइड वेंचर कावासाकी बैंगलोर ने। बहुत ही अच्छी सर्विस हुई है बाइक की। और एयर फिल्टर का भी मुझे थोड़ा बहुत पंच फील हो रहा है। और इंजन ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब एक बाइक में एक अलग सा पंच आ गया है। बहुत ही अच्छी चल रही है। तो सर्विस के मामले में तो 10 on 10 कोई शिकायत नहीं है। बाकी बस ये खर्चा हो गया थोड़ा ज़्यादा, और अभी मेन खर्चा तो जो बचा है वो स्लाइडर्स का बचा ही है, बस यही थोड़ा है। लेकिन हाँ, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने एयर फिल्टर भी इसीलिए लगवा लिया कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट सही रहता है। अब ऐसे क्या है कि मतलब 3000 रुपीज़ का इसका जो नॉर्मल एयर फिल्टर आता है वो आता है, ठीक है। अब उसको हर 3-4 हज़ार मतलब 2500-3000 किलोमीटर पे बदलाने से अच्छा है कि एक बार में 8000 वाला लगवा लो BMC का। अब इसमें क्या है कि इसको मेरे को चेंज नहीं करना है, क्लीन एंड यूज़ है एटलीस्ट, मतलब ये लॉन्ग टाइम चलेगा, वे मोर देन द नॉर्मल एयर फिल्टर। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ठीक है, अभी पैसे लग रहे हैं लेकिन लॉन्ग टाइम में पैसे बच ही रहे हैं, तो इसलिए मैंने लगवा लिया। बाकी स्लाइडर्स तो आप लोग को पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं फालतू पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं, बट लेकिन वो नहीं समझ पाते कि बाइक पे इतना पैसा खर्च हो रहा है उसी की सेफ्टी के लिए हो रहा है। बड़ा कोई खर्चा ना है, इसलिए ये सारी खर्चे होते हैं। वो लोग समझ गए होंगे किसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, जिनको लग रहा था कि मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ तो वो लोग समझ गए होंगे। भाई अभी हम लोग शॉप पे आ गए हैं, राइडर्स पिट शॉप करके शॉप है। अब चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या पार्ट्स अभी मिल जाता है। क्योंकि स्लाइडर्स भी आपने जो भेजा है ना मेरे को, मैं सोच रहा हूँ वही प्यूक का ही लगवाऊंगा एक्चुअली। तो आप ऑर्डर पे मंगवा दीजिए मुझे। बाकी आप लीवर प्रोटेक्टर दिखा दीजिए कार्बन फाइबर फिनिश में। यहाँ पे कई सारे हेलमेट्स की भी वैरायटी है। एक स्लाइडर ये भी है इनके पास, इन्होंने मुझे रिकमेंड किया। ये इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर Z650 एंड इंगा 650। ये 6000 रुपीज़ का है। एंड इफ़ यू कैन चेक द क्वालिटी, ये इनका खुद का प्रोडक्ट है। क्वालिटी तो हैवी लग रही है, देखते हैं। ऑलमोस्ट लाइक सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं। फ्रेम स्लाइडर लग गया है और सस्ते में काफ़ी अच्छा मिल गया।
एक्चुअली मैं सोचा जब 5400 रुपीज़ में मेरे को ये मिला, 6000 का है, उसमें 10% डिस्काउंट करके 5400 का पड़ा। बाकी ये जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लीवर प्रोटेक्टर टूट गया था वो भी मैंने चेंज करवा लिया है। जो नंबर प्लेट का फ्रेम नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से नंबर प्लेट मुड़ जा रही थी, टिल्ट होने का था, तो वो भी मैंने कवर लगा लिया है फ्रेम। बाकी ईजी ग्रिप के टैंक ग्रिप्स मैंने ऑर्डर करवा दिए हैं, वो जैसे ही आ जाता है वो लगवा लेंगे। बाकी मैंने एक बार वाइज़र भी सोच रहा हूँ उसका चेंज करवाने का, बट देखते हैं वो फिर कभी देखेंगे, अभी के लिए तो काफ़ी खर्चा हो चुका है ऑलरेडी। सो हेलो गाइस, वापस आ चुका हूँ मैं घर और आज का सारा काम निपट गया है। तो अब मैं सोचा कि आपको बता दूँ कि आज टोटल क्या क्या मैंने करवाया है अपनी बाइक में, क्या सर्विसिंग का क्या कॉस्ट आया, एक्सेसरीज का क्या कॉस्ट आया। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो चुका होगा, 10-11 मिनट का। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने इसी व्लॉग में 3 चीज़ कवर की है। पहला जो सुबह मेरी बाइक आई ट्रांसपोर्ट से, वो मैंने अनबॉक्सिंग इसी में कवर कर ली। फिर तुरंत मैं सर्विस कराने सर्विस सेंटर ले गया था, तो वो भी मैंने कवर कर दिया। प्लस आफ्टर मार्केट कुछ एक्सेसरीज़ लगी हैं, वो भी मैं इसी में कवर कर दिया, तो ताकि अलग अलग व्लॉग ना बनाना पड़े। तो ये है आज का पूरा लेखा जोखा। इसमें मैंने कुछ यहाँ से पेन से भी लिखा है, ये मैं अटैच कर दूँगा ताकि आप देख सको पॉज करके वीडियो कि कितना एग्जैक्ट खर्चा आया है। और ये जो मैंने अलग से लिखा है ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ है थोड़ा, तो इसलिए मेरे को अलग से लिखना पड़ा ताकि एक बार में आप सब देख लो। तो बेसिकली जो सेकंड सर्विस का जो कॉस्ट आया है वो आया है अराउंड 8036 टू बी वेरी एग्जैक्ट। और ये वेरी कर सकता है क्योंकि मैंने कुछ पार्ट्स जो है वो कावासाकी के नहीं लगवाए, वो आफ्टर मार्केट डलवाए हैं। जैसे कि ऑयल फ़िल्टर जो है वो मैंने बाहर से हाई परफॉर्मेंस ऑयल फ़िल्टर, और प्लस इंजन ऑयल भी जो मैंने है वो जो कावासाकी का रेगुलर आता है वो मैंने नहीं डलवाया है। मैंने एक नया इंजन ऑयल, हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल डलवाया है, उसका सबका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हो। तो हो सकता है कुछ वेरी करे। तो मेरा जो कॉस्ट आया सर्विसिंग का वो आया 8036। बाकी जो एक्सेसरीज़ लगी है जो मैंने बाहर से, मतलब जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, वो एक मैंने ऑयल फ़िल्टर एयर फ़िल्टर चेंज करवा लिया है, मैंने BMC का एयर फ़िल्टर लगवा लिया है जो कि आया है 7999, मतलब 8000 रुपये का। ठीक है। फ्रेम स्लाइडर मैंने लगवा लिए हैं 5400 रुपीज़ के, मेरे को स्लाइडर स्प्रे। और प्लस लेबर गार्ड जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे टूट गया था, आप लोग को मैंने दिखाया था, तो वो मेरे को 700 रुपये का पड़ा। प्लस नंबर प्लेट का मैंने फ्रेम भी लगवा लिया है ताकि कोई मतलब मोड़े वोड़े तो मुड़े ना नंबर प्लेट, तो वो भी मैंने लगा लिया है। तो टोटल जो खर्च आया है वो आया है यहाँ पे 22,335, जिसमें से 8000 रुपये का मेरा जो बेसिक सर्विस हुई है बाइक की वो है। बाकी जो 14,000 रुपये हैं वो मेरे लगे हैं एक्सेसरीज़ में। तो यही था आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो सेकंड सर्विसिंग का जो मेरा फाइनल जो कॉस्ट आया वो मैंने बता दिया, 8000 रुपीज़ आया। ये हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो 500 1000, क्योंकि अगर कोई कावासाकी का इंजन ऑयल डलवाता है तो उसमें 200-300 रुपये का फ़र्क आ सकता है, ऑयल फिल्टर में भी 200-300 का फ़र्क आ सकता है। ज़्यादा नहीं, इतना ही आएगा राउंड फिगर। किसी का हो सकता है 8 की जगह 7.5 आ जाए, 7 आ जाए, बट इतना ही रहता है अराउंड। और बाकी एक और बता दूं आपको, जो लास्ट टाइम मैंने बनारस में फ्रेम स्लाइडर लगवाए थे, उस महान इंसान ने इतना बड़ा कांड कर दिया मेरे साथ। उसने चेसी को नीचे सपोर्ट करते हैं जो एक रॉड होती है, वही निकाल दिया था फ्रेम स्लाइडर लगाने के चक्कर में। भाई मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, अगर तुम लोग को नहीं लगाने आ रहा है या अगर तुम लोग के पास उस क्वालिटी का मटेरियल नहीं है जो 650 में फिट हो जाए, तो तुम ओरिजिनल पार्ट निकाल के कैसे फिट कर सकते हो। और मैंने भी देखा नहीं, आज वो कावासाकी वाले ने बोला भैया आप तो सही समय पे आ गए, वरना कुछ टाइम और चलती गाड़ी और इंजन ही नीचे खुल के गिर जाता है, ऐसी कंडीशन आ गई थी। तो मैंने फिर सोचा प्यूब का ही लगवाने के लिए, लेकिन प्यूब का फिर आने में टाइम लगता, तो उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे एक दूसरा फ्रेम स्लाइडर जो कि 5400 का है, वो निंजा 650 के लिए है पर्टिकुलर। तो वो मैंने डलवा लिया है और अब सब कुछ ठीक है। वो जो फ्रेम मिसिंग था, जो रॉड उसने निकाल दी थी लास्ट टाइम फ्रेम स्लाइडर लगाने के चक्कर में, वो भी अब मैंने लगवा ली है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिग थैंक्स टू कावासाकी राइड वेंचर बैंगलोर में जो सर्विसिंग हुई है वो मेरी 1 नंबर हुई है, बहुत ही अच्छी बाइक चल रही है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द सर्विस दे प्रोवाइडेड टू मी, टू माई बाइक निंजा। और ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। अब जैसे मैंने बताया था मेरी बाइक आ चुकी है, तो अब कंटेंट रेगुलर आएंगे, हफ्ते में मैं 2 कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ।